हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सेट्स इन पाइथन। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर हमने लिस्ट कवर की, ठीक है, टपल्स कवर की, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सेट्स। इसके बाद एक और हमारे पास कलेक्शन रह जाएगी जो है डिक्शनरी। तो ये सेट्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है सेट्स इन पाइथन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये सेट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो हमने लिस्ट में भी पढ़ा था, टपल्स में भी पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट सेट्स में भी है कि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स अगर हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो हम यहाँ पे सेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, सेट इज वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन used to store collections of data. The other 3 are list, tuple and dictionary, all with different qualities and usage. मतलब देखो यहाँ पे ये जो सेट है हमारे पास वो वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डेटा टाइप जो है ना पाइथन की, जो कि कलेक्शंस के लिए काम करती है, उनमें से एक है। बाकी की 3 कौन कौन सी है? लिस्ट है, टपल है जो हम कवर कर चुके हैं, डिक्शनरी हम सेट्स के बाद कवर करेंगे, ठीक है। और याद रखना कि जो चारों की चारों जो कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं ये इनके अंदर की जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटीज हैं वो डिफरेंट है। मतलब हर एक कलेक्शन डेटा टाइप का अपना एक मकसद है, ठीक है। लिस्ट और टपल में जिस तरह से हमने डिफरेंसेस देखे, सेम उसी तरह सेट्स भी थोड़े से डिफरेंट है और इसी तरह डिक्शनरी भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सही है, तो यहाँ पे आगे आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो सेट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। मतलब देखो यहाँ पे पाइथन के जो सेट्स हैं उसके बारे में 3 बातें आपको बता रहा है। एक तो ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब कि जिस ऑर्डर में आपने डेटा अपने सेट के अंदर स्टोर किया था उसी ऑर्डर में आपको डेटा वहां पे रिट्रीव नहीं होगा। मतलब ऑर्डर इसका चेंज होता रहेगा, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर देखो अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब ये है कि पाइथन का सेट जब मैं क्रिएट कर लूंगा तो उसके अंदर के जो आइटम्स होंगे मैं उनको चेंज नहीं कर सकता, वो अनचेंजेबल होंगे। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स का मतलब कि पाइथन सेट्स के अंदर जो भी आप आइटम्स स्टोर करोगे ना वो इंडेक्स पे स्टोर नहीं होते। जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था, टपल्स में देखा था, उसका डेटा इंडेक्स पे स्टोर होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रैंडम डेटा स्टोर होता है आपके पाइथन सेट्स के अंदर, ठीक है। अभी इन्हीं तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर देखो एक और पॉइंट, सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड अनचेंजेबल, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक चौथी चीज इसके अंदर बता रहा है, एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। मतलब सेट के अंदर जो आप आइटम्स स्टोर करोगे ना उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते। जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था, टपल्स में देखा था, वहां पे हम डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेट के केस में हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे अनऑर्डर्ड की जो बात कर रहा था, ठीक है। देखो अनऑर्डर्ड मीन्स दैट द आइटम्स इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। मतलब जो भी आइटम्स आप सेट के अंदर डालोगे और जब आप उसे यूज करते हो, रिट्रीव करते हो, तो जो उसका ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में आपने वो डेटा स्टोर किया होता है, वो ऑर्डर आपको रिट्रीव नहीं होता। मतलब इसका ऑर्डर चेंज होता रहता है, ठीक है। सबसे पहले अब इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं, फिर साथ साथ इसकी थ्योरी भी कवर करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये देखो मैंने अपना पाइथन पहले से ओपन किया हुआ है। अब इसके अंदर एक मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं पाइथन सेट्स, ठीक है। ये मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ यहाँ पे और फिर क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। दिस विंडो इसी विंडो पे ओपन करना है, ठीक है। देखो हमारी प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पाइथन फाइल ऐड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे पाइथन फाइल ऐड करते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ मेन, ठीक है। मेन रख के हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास main.py के नाम से देखो एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे एक सेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ माई सेट, और सेट बनाने के लिए देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। क्या यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स।
लिस्ट बनाने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया था, हमने टपल्स बनाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स जिसको हम पेरेंथेसिस भी कहते हैं वो हमने यूज किया था, सेट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे करली ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैं कुछ गेम्स के नेम्स स्टोर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ पबजी। ठीक है, पबजी के बाद हम यहाँ पे कहते हैं GTA, और GTA के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेकन। ठीक है, ये 3 गेम्स का मैंने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं, सबसे पहले इसकी टाइप चेक करते हैं कि भाई वाकई ये सेट हमने बनाया है। तो टाइप चेक करने के लिए, मतलब किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करने के लिए, तो आप यहाँ पे यूज करते हो टाइप, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपना ये माई सेट वाला सेट। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके रन करते हैं। तो ये देखो क्या दिखा रहा है, क्लास सेट दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो अभी हमने बनाया ये क्या है, ये एक सेट है। और भाई देखो एक पॉइंट मैं आपको यहीं पे बताता जाऊं, अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स पढ़े हैं ना, तो ये जो पाइथन के अंदर सेट्स है ना, ये भी बहुत हद तक उसी कॉन्सेप्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना, इसकी कुछ प्रैक्टिसेस मैं आगे जाके करवाऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, और अब देखो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये सेट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका ये जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में मैंने सेव किया है उसी ऑर्डर के अंदर वो डेटा स्टोर नहीं होता। मतलब जब मैं रिट्रीव करूंगा तो मुझे इसका एक डिफरेंट ऑर्डर नजर आएगा। ठीक है, देखो अभी पबजी पहले है, GTA सेकंड पे और थर्ड पे टेकन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। अच्छा देखो अभी तो बिल्कुल सही ऑर्डर दिखा रहा है, पबजी, GT और टेकन, लेकिन अगर मैं इसको एक दफा फिर राइट क्लिक करके रन करता हूं तो रिजल्ट देखना। ये देखो अब GTA पहले हो गया, पबजी बाद में हो गया। मैं राइट क्लिक करके एक दफा फिर रन करता हूं। ठीक है, एक दफा फिर यहाँ पे रन करते हैं राइट क्लिक करके। ये देखो GTA, पबजी, टेकन, मतलब जब जब आप इसको रन करोगे आपको इसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, सही है। तो यही वजह है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारे पास अनऑर्डर्ड। ठीक है, हो सकता है 2-3 दफा आपको सेम मिल जाए, लेकिन होता यही है कि जो इसका ऑर्डर है वो सेट नहीं रहता। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक और गेम ऐड करता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूं नीड फॉर स्पीड। ठीक है, नीड फॉर स्पीड, और अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करता हूं तो अब आप रिजल्ट देखना। ठीक है, ये देखो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। राइट क्लिक करके दोबारा रन करो, दोबारा आप इसका ऑर्डर देखो, देख रहे हो, तो हर दफा आपको इसका ऑर्डर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, अनऑर्डर्ड आपको समझ में आ गया, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सेट आइटम्स कैन अपीयर इन अ डिफरेंट ऑर्डर एवरी टाइम यू यूज देम एंड कैन नॉट बी रेफर्ड टू बाय इंडेक्स और की। मतलब वही बात के जब भी आप इसको यूज करोगे, अपने सेट को जब भी आप रिट्रीव करोगे तो आपको एक डिफरेंट ऑर्डर देखने को मिलेगा। डिफरेंट ऑर्डर इसलिए होता है कि ये जो भी आइटम्स हैं सेट्स के अंदर, ये किसी इंडेक्स पे स्टोर नहीं होते, क्योंकि इंडेक्स आपको पता है सीक्वेंस वाइज डेटा स्टोर करता है, 0 1 2 3। इसके अंदर डेटा इंडेक्स पे स्टोर नहीं होता। यही वजह है कि हमारे पास इसका जो रिट्रीवल होता है वो हमें रैंडम मिलता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो अनचेंजेबल। ठीक है, अनचेंजेबल का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज द आइटम्स आफ्टर द सेट हैज बीन क्रिएटेड। मतलब जो सेट हमने क्रिएट किया, अगर हम उसके बाद उसके आइटम्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो हम चेंज नहीं कर सकते। किस तरह से, यहाँ पे देखो, जिस तरह हम नॉर्मली चेंज कैसे करते थे। ठीक है, हम इस तरह से चेंज करते थे, पहले सेट है और उसके बाद इंडेक्स देते थे। ठीक है, और फिर उसके अंदर मतलब जिस इंडेक्स में हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं हम वो दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे IGI कह देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये इंडेक्स नंबर सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर डेटा इंडेक्स पे स्टोर ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊँ, ठीक है, तो एरर आपको यहाँ पे बताएगा, और अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आके रन करता हूँ तो ये एरर आपको यहाँ पे दिखाएगा। देख रहे हो क्या कह रहा है, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, मतलब सेट के जो आइटम्स हैं वो आपके पास अनचेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सही है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज इसके अंदर अलाउड नहीं होती। मतलब सेट्स कैन नॉट हैव 2 आइटम्स विद द सेम वैल्यू, क्योंकि ये इंडेक्स पे डेटा स्टोर नहीं हो रहा, इसलिए आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे आके एक और वैल्यू स्टोर करूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो GTA में स्टोर कर चुका हूँ, मैं दोबारा लास्ट में GTA स्टोर करता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ तो अब रिजल्ट देखना। ये देखो GTA हमें सिर्फ एक ही दफा दिखा रहा है, देख रहे हो, हालांकि मैंने GTA यहाँ पे 2 दफा इंसर्ट किया है, एक सेकंड लोकेशन पे और एक लास्ट लोकेशन पे, फिर भी देखो GTA हमें यहाँ पे एक दफा ही मिल रहा है। सही है, तो एक इसका ये पॉइंट हो गया, मैं एक GTA यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो पाइथन सेट्स के बारे में कुछ और पॉइंट बता रहा है। नोट द वैल्यूज ट्रू एंड 1 आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यू इन सेट्स एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट्स। भाई देखो ट्रू हो गया या आपके पास 1 हो गया,
इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। इसलिए अगर आप दोनों को एक साथ लिखते हो, जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कहता हूँ ट्रू, ट्रू कहता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा के 1 कह देता हूँ, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ये देखो ये 1 नहीं दिखा रहा, ये हमें ट्रू ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रू और 1 का मतलब सेम ही है, और वो क्या है? ट्रू, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ फॉल्स और जीरो की बात करें, ठीक है, तो देखो द वैल्यूज फॉल्स एंड जीरो आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यूज इन सेट्स एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट्स। मतलब सेम उसी तरह जिस तरह ट्रू और 1 के केस में था, उसी तरह यहाँ पे भी है कि अगर आप फॉल्स और जीरो यहाँ पे लगा दो, ठीक है, फॉल्स और जीरो यहाँ पे लगा दो, मैं ट्रू और 1 हटा देता हूँ, ठीक है, फॉल्स और जीरो लगाओ और अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आके रन करोगे तो आपको देखो यहाँ पे फॉल्स ही नजर आएगा, ठीक है, जीरो नजर नहीं आएगा क्योंकि जीरो का मतलब क्या है? फॉल्स है। तो ये उनको डुप्लीकेट कंसीडर करता है, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो गेट द लेंथ ऑफ अ सेट, मतलब अगर हमें लेंथ के अंदर कितनी वैल्यूज है अगर ये गेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन आता है जिसका नाम है len। देखो क्या कह रहा है? टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ सेट हैज यूज द len फंक्शन, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके ये जो 2 वैल्यूज है ना, लास्ट वाली, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मैं len कहता हूँ, len, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई सेट, ठीक है। और अब यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो क्या दिखा रहा है? 4, क्योंकि हमारे इस सेट के अंदर अभी कितनी वैल्यूज है? 4 वैल्यूज है, मतलब 4 गेम्स हैं, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाओ, अब देखो सेट आइटम्स डेटा टाइप्स, ठीक है। सेट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, मतलब आप सेट के अंदर जो भी आइटम स्टोर करना चाहते हो वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। मतलब आप चाहो तो पूरा का पूरा सेट एक ही डेटा टाइप का बना लो, या फिर आप चाहो तो पूरा का पूरा सेट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप भी ऐड कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये जो मैंने सेट बनाया था ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग है, मतलब पूरे के पूरे इसके अंदर जो आइटम्स है वो स्ट्रिंग है। लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखो मैं इंटीजर स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपनी हाइट स्टोर करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह आप बूलियन भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो राइट क्लिक करके यहाँ पे आके रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। अच्छा, ये तो अभी मैंने लेंथ का फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। मैं ये लेंथ हटाता हूँ, ठीक है, और राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये आपको दिखा रहा है, ये मतलब वो भी दिखा रहा है आपके पास, बूलियन भी दिखा रहा है, आपके पास इंटीजर भी दिखा रहा है, और आपके पास वो जो फ्लोट वैल्यू होती है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है, सही है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो द सेट कंस्ट्रक्टर, मतलब आपको याद होगा हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी देखा था, हमने टपल का कंस्ट्रक्टर भी देखा था, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो हम क्रिएट कर सकते हैं उस डेटा टाइप को, और दूसरा हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। मतलब हमें एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तब भी हम ये कंस्ट्रक्टर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज द सेट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ सेट। मतलब अभी हमने सेट ये जो बनाया था वो कैसे बनाया था? कर्ली ब्रैकेट का यूज करके। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि आप सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी सेट क्रिएट कर सकते हो। किस तरह से? यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ये वाली लाइन कमेंट आउट करता हूँ, और ये वाली लाइन भी मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ पहली, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ यही माई सेट, और अब सेट के कंस्ट्रक्टर की मदद से मैं सेट बनाता हूँ। और याद रखना ये जो पहले पैरेंथेसिस मैंने लगाए हैं वो तो इस सेट के फंक्शन के, ठीक है। आपको दोबारा इसके अंदर एक और पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि सेट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर इस तरह से पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसी को प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। माई सेट को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके रन करते हैं, तो ये देखो ये अभी भी सेट आपको बिल्कुल सही तरह से दिखा रहा है। और अगर मैं इसकी टाइप आपको बताऊँ, ठीक है, टाइप का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, टाइप, इसको बंद करते हैं इसके अंदर और राइट क्लिक करके रन करते हैं, तो अभी भी आपको क्लास क्या दिखाएगा? सेट दिखाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन देखो इसके नीचे एक वार्निंग आ रही है, अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाओ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई आप सेट फंक्शन के अलावा भी यहाँ पे बना सकते हो अपना ये सेट। और वो कैसे? जैसे मैंने ऊपर दिखाया था कर्ली ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है एज कम्पेयर टू ये जो सेट है आपके पास, ठीक है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।